5 हो गए थे कल, अब आज छठा 5.3 का क्या बोल रहा है कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ ए पी आर 17 and 350. इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज़ 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज़ देयर सम. पहली और लास्ट टर्म दे रखी है 17 और 350, कॉमन डिफरेंस दे रखा है डी. पूछ रहा है कितनी टर्म है. ये तो पिछली एक्सरसाइज का ही सवाल हो गया. यूँ पूछ रहा है कितनी टर्म है, ये लास्ट टर्म दे रखी है. अगर इसका मैं n निकाल लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि ए पी में टर्म कितनी है. तो n निकालना है इसका. an क्या दे रखा है 350. an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, 350 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. 350 माइनस 17 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी. 350 में से डी तो 9 है ना, 350 में से 17 गए, अब ये 9 डिवाइड में, तो अब ये पहले 3 से काट लो, 1 1 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू n माइनस 1. अब ये 37 3 से कटेगा तो 37 पे कटेगा, तो 37 इज इक्वल टू n माइनस 1. n इज इक्वल टू 37 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 या 38 इज मतलब 38 टर्म है. 38 टर्म है और तुम्हें अब क्या निकालना है, सम निकालना है, S38 निकालना है. S38 का फॉर्मूला क्या आएगा n/2 इंटू a प्लस l. 38 टर्मों का सम निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होगा n/2 इंटू a प्लस l. l मतलब कि लास्ट टर्म जहाँ तक तुम्हें सम निकालना है, यानी कि 38 टर्म, यानी कि जो दे रखे है 350. क्या निकलेगा 367 इंटू में 38/2 कितना होता है 19. अब 367 को तुमने 19 से मल्टीप्लाई करना, क्या आएगा, पहले 20 से कर दो और फिर 367 घटा दो, नहीं तो डायरेक्ट 19 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, तो 6, हाँ यही आ रहा है 6973. सम 38 टर्मों का ये बन रहा है. तो कुछ नहीं था, ये तो ऐसे ही था वार्म अप. क्या करा इसमें, पहली टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है, डी दे रखा है, बोल रहा है ए एन क्या है. अब जब ए एन के फॉर्मूले में 4 चीज़ें आती हैं, ए एन और डी. 4 में से 3 चीज़ें दे दी, ए दे दिया, ए एन टर्म बता दी और डी बता दिया. एन निकालना है, तो पिछली एक्सरसाइज का सवाल है, एन आ गया, और जब एन आ गया तो एस एन के फॉर्मूले में पुट कर दिया. ये करें. 7वां सवाल, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 terms of AP in which D is 7 and 22nd term is 149. S22 निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स. कॉमन डिफरेंस दे रखा है 7 और 22nd टर्म दे रखी है 149. तो 22nd टर्म दे रखी है, तो S22 निकालना है, तो मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा n/2 इंटू a प्लस l. लास्ट टर्म मुझे पता है 149 दे रखी है, जहाँ तक मुझे सम निकालना है 149, और डी नहीं है, एन तो मुझे पता है 22 है, 22 टर्मों का सम निकालना है. तो एन मेरे पास है, एल मेरे पास है, ए नहीं है, ए की जगह डी दे रखा है, तो ए निकाल लेंगे, क्या बड़ी बात है. A22 तो दे रखा है ना, A22 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 21d. 149 इज इक्वल टू a प्लस 21 इंटू 7, डी दे रखा है 7. 149 इज इक्वल टू a प्लस 147, 2 इज इक्वल टू a. तो S22 के फॉर्मूले में डाल रहा हूँ. S22 का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 इंटू a प्लस l, 11 इंटू 151. S22 सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स 1661, 1661, 1661 ये आया है. क्या करा है, S22 n/2 इंटू a प्लस l. पहले सोच तो लो चाहिए क्या, सम मांग रहा है 22 टर्मों का, n दे रखा है ना, 22 टर्मों का सम मांग रहा है, तो n 22 है. a पहली टर्म दे रखी है, नहीं दे रखी, लास्ट टर्म
लास्ट टर्म दे रखी है, ठीक है। तो ये जो लास्ट टर्म दे रखी है, इससे पहले मैंने ए निकाल लिया, और इसमें पुट कर दिया ए प्लस एल वाले फॉर्मूले में। दूसरा फॉर्मूला भी तो होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, S22 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब भी ए तो इसमें भी आ ही रहा है, ए तो तुम्हें निकालना ही निकालना पड़ेगा, तो ए निकाल दिया तो डायरेक्ट इसी फॉर्मूले में डाल दो, क्या दिक्कत है। 8वां, find the sum of first 51 terms of AP whose second term and third term are 14 and 18 respectively। sum of first 51 terms निकालना है। क्या बोल रहा है, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर, सेकंड टर्म 14 है, थर्ड टर्म 18 है। सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। तो क्या करना है, अब देखो ये बात बताओ, सम ऑफ 51 टर्म्स निकालना है तो मुझे क्या क्या चाहिए, ए डी एन तो दे रखा है 51 51, ए चाहिए डी चाहिए, तो वो कहाँ से आएंगे, दो अक्षर जो ए और डी मुझे चाहिए हैं, जो मैं फॉर्मूले में डालूंगा, ए और डी, सिर्फ एन दे रखा है, ए और डी चाहिए, तो वो दो बातें दे तो दी। अब A2 से A3, दूसरी से तीसरी टर्म पे जा रहा हूँ तो 14 से 18 हो रही है, तो क्या डी ऐड करा होगा मैंने 4 ही तो डी ऐड करा होगा, तो डी कितना हो गया 4, A2 से A3 पे गया तो 14 से 18 हो गया, तो डी 4। तो A1 क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या रही होगी, इससे पहले किस में ऐड करूँ 4 की 14 आ जाए, ए रहा होगा 10, यही तो टर्म रही होंगी 10, 10 से 14, 14 से 18 +4 तो इसमें भी अब इक्वेशन बनानी है, क्या इक्वेशन बनानी है भाई, जिसको समझ नहीं आया तो वो इक्वेशन ना क्या कर लो, a प्लस डी इज इक्वल टू 14 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। अब एलिमिनेशन लगाओ, a और d निकालो, इससे अच्छा साफ दिख रहा है यार, सेकंड टर्म से तीसरी टर्म पे पहुंच गए, 14 से 18 हो गए तो +4 ही तो किया होगा, तो d4 है। अब इससे पहले क्या रखूँ, इससे पहले क्या आना चाहिए, किस में 4 ऐड करूँ कि 14 आ जाए 10, तो ए और डी आ चुका है। S51 निकालने में क्या क्या चाहिए, S51 निकालने में कुछ और चाहिए, 51/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a 20 प्लस n माइनस 1 यानी कि 50 इंटू डी कितना 4, 51/2 2a हो गया 20 और 50 इंटू 4 200, तो 220, 51 इंटू 110। अब ये कैसे करना है, 51 इंटू 11, यहाँ पे भी करा था 11 इंटू 151, 51 51 165 5610, 11 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यही होगा सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। आगे 9वां सवाल, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP इज 49, sum of first 7 terms of AP is 49 and that of 17 terms S17 दे रखा है 289, find the sum of first n terms, बोल रहा है SN निकाल लो। जब भी यूँ बोल देना find the sum of first n terms, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें एक फॉर्मूला बनाना है, n कुछ नहीं डालना है, n की जगह n ही रखे रहने दो, बाकी सामान डाल दो, a और d डाल दो, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। एस एन निकालना है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे बोल रहा था सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स निकाल दो, तो कोई एक नंबर ही आएगा, पर बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो इसमें तुमने एक फॉर्मूला उसको बना के देना है। फॉर्मूला कैसा, अगले क्वेश्चन में वो फॉर्मूला भी है, देखना भी तो, पर इसमें देखो जब बोल रहे हैं एस एन निकाल के दे दो, एस एन में तुमने n कुछ नहीं डालना है, n को पड़े रहने दो, बाकी सामान डालो a और d। अब a और d दो लेटर निकालने हैं, तो दो बातें दी होनी चाहिए, दो बातें दे रखी हैं, तीसरा चैप्टर है ना। S7 आंसर भाई आंसर, S7 क्या फॉर्मूला, S7 49 दे रखा है, S7 का फॉर्मूला 7/2 यानी कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, 7 माइनस 1 6 d, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, क्या बन रहा है ये 49 इंटू 2/7 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d।
क्या करा है, ये 2, अच्छा ये ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट के बाहर 7 है, इसका मतलब 7 यहाँ पे पूरी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। 2 यहाँ पूरी चीज़ के नीचे डिवाइड में, तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। ये करा है, 7 से काटूंगा तो 7 पे कटेगा, 7 × 2 14 = 2a + 6d, 14 = 2a + 6d। पहली बात तो ये बन गई। अब दूसरी बात S17 से निकालनी है। S17 का फॉर्मूला क्या होता है? पहली बात तो S17 दे रखा है 289, इसका फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a + n - 1d। 17 से ये कट रहा है 17 पे ही, तो 17 × 2 = 2a + 16d। 17 से ये 17 पे कट गया, 17 पे कट गया, 17 का स्क्वायर होता है ये, तो उधर गया मल्टीप्लाई होने, तो 34 = 2a + 16d। 1 और 2 में एलिमिनेशन लग रहा है, 2a डायरेक्ट कट रहा है। 14 = 2a + 6d, 34 = 2a + 16d। साइन चेंज, कटा, ये आ गया -20, ये आ गया -10d, तो 2 = d। d आ गया जी 2। a और निकालना है तो इसमें डाल देता हूँ, फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में डाल दो, फर्स्ट में डाल दो। तो 14 = 2a + 6d, 6d 6 × 2 12, यानी कि अब ये 12 यहाँ पे प्लस का, उधर जाके माइनस, 2 = 2a, a = 1। समझ रहे हो क्या हुआ? पहली इक्वेशन में डाल दिया 14 = 2a + 6d, 6d क्या होगा, 6 × 2 12। अब ये 12 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस, नंबर एक तरफ ले गया और a एक तरफ रहने दिया, तो 14 में से 12 गए 2 = 2a, a = 1। ये करें, a और d आ गया। Sn का फॉर्मूला बनाना था ना, n/2 2a, यानी कि 2 × 1 + n - 1 × d, d क्या आया 2। n को कुछ नहीं करना, n ऐसे का ऐसे डाले रखना तुमने, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, वैसे आंसर आ चुका है। ठीक है, क्या बनेगा ये, n/2 2 प्लस में 2n - 2, 2 - 2 0, n/2 × 2n = n × n n² तो वो फॉर्मूला बन चुका था Sn का, ये था n², यही मांगा था इसमें। S7 और S17 दो बातें दे रखी थी, यहाँ पे 2 लेटर ही चाहिए थे, a और d। सोल्व करके एलिमिनेशन लगा के a और d निकाला और उस फॉर्मूले में डाल दिया। 10वां, शो दैट a1 a2 से an form an AP when an is defined below। सुनना क्या बोल रहा है, an का फॉर्मूला क्या होता है भाई? an का फॉर्मूला a + n - 1 × d होता है, a + n - 1 × d। ठीक है, पर इसने ना ये फॉर्मूला बना दिया, n को n की जगह रहने दिया, a और d कुछ कुछ डाला होगा, तो ये फॉर्मूला बन गया। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में Sn का फॉर्मूला बना के नहीं दिया उसको एक, असली में Sn का फॉर्मूला ये थोड़ी होता है, ये तो a और d, उस AP का a और d डालने के बाद ये फॉर्मूला बन गया, सिर्फ उसी AP के लिए ये फॉर्मूला है Sn का। ठीक है, तो ऐसे इसने an का बना के दे रखा है हमें, बोल रहा है कि इससे a1 a2 a3 ये सब निकालो और बताओ कि वो AP बनती है या नहीं बनती। ठीक है, और बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। अगर तुमने a1 निकालना है, यानी कि पहली टर्म, तो जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ 1 डाल दो। 3 + 4 × 1, 3 + 4, a1 = 3 + 4 × 1, जहाँ जहाँ n दिख रहा है ना वहाँ पे 1 डाल दो। a1 निकालना है ना, तो n की जगह 1 डाल दो, तो a1 आ गया जी 7। a2 क्या आएगा, 3 + 4 × 2, 4 × 2 क्या आएगा 8, यानी कि 11। a3 क्या आ गया, 3 + 4 × 3 12, यानी कि 15। तो क्या ये AP बन रही है? 7 से 11 जाने पे क्या ऐड किया होगा 4, 11 से 5 15 जाने पे क्या ऐड किया होगा 4, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, D is same, hence it forms an AP।
अब क्या करना है, सम निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालने को बोल रहा है, S15 निकालने को बोल रहा है। S15 के लिए 15/2 इंटू 2a क्या होएगा, a1 क्या निकाला था 7, तो 2a यानी कि 14 प्लस n-1 यानी कि 15 - 1 14, d क्या आएगा 4, 15/2 करा क्या, S15 निकालना है ना, तो n की जगह तो 15 डाल दिया, 15/2 यानी कि n/2 2a, a यहाँ से क्या निकाला है, फर्स्ट टर्म क्या निकाली है 7, तो 2a क्या हो गया 14 प्लस n-1 15 - 1 14, d क्या है 7 से 11 पे गए तो 4 ही d आया होगा, तो 4 सोल्व कर दिया। ठीक है, करना क्या था इसमें, कुल मिला के ये दिया हुआ है कि an का फॉर्मूला दिया हुआ है उस AP के लिए, किसी AP के लिए उसने an का फॉर्मूला बना दिया a और d डाल के, n को n रहने दिया। अब तुमने जोन से भी टर्म निकालनी है ना, सीधा n की वैल्यू डालो। मान लो मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी है a1, तो जहाँ जहाँ इस फॉर्मूले में n दिख रहा है मैं 1 डाल दूंगा, 1 डाल दिया, a1 आ गया 7, a2 आ गया 11, a3 आ गया 15। बस पहली दो ही चाहिए होती हैं, क्यों चाहिए होती हैं ऐसे, तो पहली दो क्योंकि सिर्फ a चाहिए और d चाहिए। SN के फॉर्मूले में भी a और d चाहिए होता है, AN के फॉर्मूले में भी a और d चाहिए होता है, तो a और d चाहिए था, तो यहाँ से आ गया 7 और d आ गया 7, 11 और 7 का गैप 4, तो फॉर्मूले में पुट कर दिया। अगला पार्ट, an = 9 - 5n, S15 निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, तो a1 क्या आएगा 9 - 5 यानी कि 4, a2 क्या आएगा 9 - 10 यानी कि -1, a3 क्या आएगा 9 - 15 = -6, d क्या नजर आ रहा है, d पहली टर्म थी 4, 4 से घट के -1, -1 से घट के -5, तो d तो नेगेटिव आएगा, और क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करूँ 4 में से कि -1 पहुँचे, 4 से 0 पहुँच जाऊँगा तो 4 सब्ट्रैक्ट किया होगा, 0 से आगे -1 पे और गया, तो यानी कि एक नंबर और सब्ट्रैक्ट, यानी कि 4 में से 5 माइनस करोगे तो -1 आएगा, d आ रहा है जी -5। कैसे, लो यार -1 - 4, a2 - a1, बस दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस कर दी, नहीं तो डायरेक्ट भी दिख रहा है, 4 से -1 पे गया तो -5 ही किया होगा 4 में, तो d आ गया -5। S15 = 15/2 इंटू 2a यानी कि 8 प्लस n-1 यानी कि 14, d यानी कि -5, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, तो 15/2 8 माइनस 14 इंटू 5, ये बन गया। करा क्या, S15 निकालना है, 15/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, सोल्व करा है, 14 इंटू -5 करूँगा तो -70, और 8 - 70 -62, 2 से गया तो 31, 15 इंटू 31 465, माइनस का ये करा है 11th। If the sum of first n terms of AP is 4n minus n square, what is the first term? What is the sum of first two terms? What is second term? Similarly find third, 10th and nth terms. क्या बोल रहा है, बोल रहा है Sn का फॉर्मूला है 4n minus n square। किसी AP के लिए उसने ये फॉर्मूला बना रखा है, a और d डाल के n जो तुम्हारा मन करे वो डाल दो। क्या क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है,
उसके बाद बोल रहा है व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, S2 क्या है, फिर पूछ रहा है A2 क्या है। ठीक है, अब एक मुझे बात बताना, ये बहुत ही सही सवाल है, सुनना क्या करना है इसमें। मान लो AP है 2 4 6 8 10, ठीक है, मैं पूछना चाह रहा हूँ सम ऑफ फर्स्ट टर्म। जैसे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होता है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स होता है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स होता है, मैं पूछना चाह रहा हूँ सम ऑफ फर्स्ट टर्म। पहली टर्म का सम बता दो, तो पहली टर्म का सम तो 2 ही है और पहली टर्म भी 2 ही है। मैं यूँ बोल दूँ S1 इज इक्वल टू A1 होता है, ये बात गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? पहली टर्म का सम और पहली टर्म तो सेम ही होगी, इसमें क्या ऐड करूँ, कुछ ऐड नहीं करना, तो 2 का 2 ही मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताऊँ मुझे, मान लो मैं तुमसे बोलूँ भाई तुम है ना तीसरी टर्म, 3 टर्मों का सम बता दो, 3 टर्मों का सम क्या आएगा, 6 4 10 और 2 12 12 आ रहा है, 3 टर्मों का सम आ रहा है 12। और मैं बोल रहा हूँ 2 टर्मों का सम भी बताओ, पहली 2 टर्मों का सम कितना आ रहा है, 2 + 4 6। मैं बोल रहा हूँ S3 में से S2 माइनस कर दिया तो क्या आएगा, पहले 3 के सम में से पहले 2 टर्मों का सम माइनस कर दूंगा तो यही टर्म बचेगी। 2 + 4 6 और 6 12, S3 तो है 12। अगर मैंने उसमें से ये सम माइनस कर दिया तो बचेगी तो सिर्फ यही टर्म, 4 और 2 6, 12 में से 6 गए, 6 ही तो बच रहा है। तो S3 में से S2 माइनस कर दूंगा तो क्या बनेगा, A3 बनेगा। समझ रहे हो, मान लो मैं यहाँ तक गया तीसरे का सम करने के लिए, इतनी बड़ी लाइन में है, ठीक है, अगर उसमें से मान लो मैंने ये हिस्सा माइनस कर दिया तो मुझे यही चीज़ तो मिलेगी। यही कर रहा हूँ, पहली 3 टर्मों का सम करा, उसमें से 2 टर्मों का सम घटा दिया तो तीसरी टर्म ही तो रह जाएगी बस। तो S3 माइनस S2 A3 होगा। और अगर मान लो पहली 2 टर्मों के सम में से मैं पहली टर्म का सम घटा दूँ, पहली 2 टर्मों के सम में से पहली टर्म का सम घटा दो तो दूसरी तो टर्म मिलेगी। क्या बोल रहा हूँ मैं, S2 माइनस S1 कर दूँ अगर, तो मुझे A2 ही तो मिलेगा। क्या गलत बोल दिया, सही तो बोला है। क्या बोला है, 2 टर्मों के सम में से पहली टर्म का सम घटा दिया तो दूसरी टर्म ही मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ये तो भाई एग्जांपल था, पहली टर्म निकाल दो, यानी कि Sn का फॉर्मूला तुम्हें दिया हुआ है 4n - n²। अगर मैं इसमें S1 निकाल दूँ, S1 यानी कि n की जगह 1 डालना है, तो 4 - 1 का स्क्वायर 1 = 3, 4 × 1 - 1 का स्क्वायर 4 - 1 3। तो यही तो पहली टर्म होगी, पहली टर्म का सम और पहली टर्म सेम। उसके बाद क्या बोल रहा है, S2 निकाल दो, S2, तो 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, n की जगह 2 डाला है, 4 × 2 8, 8 - 4 4, तो S2 आ गया जी 4। S2 भी आ गया। आप बोल रहे हैं सेकंड टर्म निकाल दो, अगर मैं S2 में से S1 माइनस कर दूं तो मेरे पास सेकंड टर्म आएगी। 4 में से 3 माइनस कर दूं तो सेकंड टर्म 1 बन रही है, सेकंड टर्म 1 बन रही है। समझ रहे हो, पहली टर्म थी 3, फिर निकाला S2, S2 में से S1 माइनस कर दिया तो दूसरी टर्म ही बचेगी जो कि आई 1। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में निकालने के लिए, सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। थर्ड टर्म निकालने के लिए, A3 निकालने के लिए मेरे पास अगर दूसरी टर्म आ चुकी है और पहली टर्म आ चुकी है तो A और D मिल गया ना मुझे, A + 2D करना है ना। A कितना है 3 और D कितना मिलेगा, अगर मान लो पहली टर्म थी 3, दूसरी टर्म है 1, तो D कितना रहा होगा, 3 से 1 पहुँचने में मैंने -2 किया होगा ना। दूसरी टर्म में से पहली टर्म घटा दूंगा तो मुझे D तो मिलेगा। पहली टर्म थी 3, दूसरी टर्म निकल के आई है 1, तो 3 से अगली टर्म 1 यानी कि -2 आया होगा D, तो -2 लिख दिया। तो A + 2D, 3 + 2 × -2, 3 - 4 यानी कि -1। या फिर तुम डायरेक्ट भी देख सकते हो, 3 था, पहली टर्म थी 3, ठीक है, उसके बाद दूसरी टर्म 1 बन गई, यानी कि -2 करा,
3 में -2 करा तभी 1 बनेगा। अब 1 में मैं डायरेक्ट -2 कर दूँ तो मैं -1 पे ही तो पहुँचूँगा। तो तुम ये भी कर सकते हो भाई, d दिख रहा है हमें -2, a2 प्लस d यानी कि 1 - 2 = -1। अब और बोल रहा है a10 निकाल दो। a10 क्या होता है? a + 9d। a कितना 3 + 9 इंटू d कितना है -2, तो 3 - 18 -15। a10 आ चुका जी -15। ठीक है। अब ऐसे ही बोल रहा है an और निकाल दो, यानी कि तुमने an का फॉर्मूला बनाना है। a और d डाल दो, n ऐसे का ऐसे रहने दो। a कितना था 3 n - 1 इंटू -2, 3 - 2n + 2, 5 - 2n। ये बन गया जी an का फॉर्मूला इस AP के लिए। a डाल दिया और d डाल दिया। कुल मिला के करा क्या है, ये दे रखा था S1 निकालना है। S1 तो S1 क्या आएगा? सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी कि फर्स्ट ही टर्म, n की जगह 1 डाल दिया। उसके बाद दूसरी टर्म निकालनी है। दूसरी टर्म निकालने के लिए क्या किया? S2 में से S1 माइनस कर दिया तो सेकंड टर्म ही बचेगी। S2 में से S1 माइनस कर दिया, सेकंड टर्म बचेगी। S2 कैसे आया? इसमें 2 पुट करके। S1 कैसे आया? इसमें 1 पुट करके। माइनस कर दिया A2। तो मुझे यहाँ से A पता चल गया और A2 पता चल गया, तो D भी पता चल गया। 3 से 1 पे पहुँचा तो D - 2 रहा होगा, तो उससे A3, A10 और AN का फॉर्मूला बना दिया। ये करा है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? पॉजिटिव नंबर ही। फर्स्ट 40 नंबर्स डिविजिबल बाय 6। पिछली वाली में भी तो करा है। पिछली एक्सरसाइज में क्या करा था? मल्टीपल्स ऑफ वो निकाले नहीं थे? मल्टीपल्स ऑफ किसके थे? मल्टीपल मुझे याद नहीं है, पर किसी चीज के मल्टीपल निकाले थे ना। पूछ रहा था कितने नंबर ऑफ मल्टीपल्स पाएंगे, तो उसमें नंबर था, क्योंकि an वाली एक्सरसाइज इसमें सम है, तो मैं सम निकालना है। तो क्या बड़ी बात हो गई? फर्स्ट 40 नंबर्स डिविजिबल बाय 6। पहला 6, उसके अगला 12, उसके अगला 18। यही सारे नंबर है जो 6 की टेबल पे आ रहे हैं, और पहले 40 चाहिए। तो S40 मुझे निकालना है। S40 का फॉर्मूला n/2 2a 2 × 6 12 प्लस n - 1 इंटू d। समझ रहे हो क्या कर गया? n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। फर्स्ट 40 टर्म्स का मुझे सम चाहिए। उसमें ना मुझे लास्ट टर्म भी निकालनी पड़ रही थी, जो चीज़ 6 से डिविजिबल हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तुम्हें n दे रखा है, यानी कि 40/2 कर दिया तुमने। आगे 2a प्लस n - 1 40 - 1 39 इंटू डी। डी क्या होगा? 6 ही तो होगा। 6 की टेबल में आ गया, ऐसे 6 ही तो बढ़ेगा। तो ये करना था, सब कुछ ही पता था। 40/2 यानी कि 20 इंटू 12 प्लस 39 इंटू 6, 240 - 6 234, 20 इंटू ये करा है। आगे क्या करा है इसमें? 6 12 18 यही है 6 की टेबल। बोल रहा है फर्स्ट 40 मल्टीपल्स का तुम्हें सम निकालना है। फर्स्ट 40 मतलब कि तुम्हें n दे दिया, a तुम्हें पता ही है, d तुम्हें पता ही है, डायरेक्ट डाल के आंसर। 246 इंटू 2 492, 0 लगा दिया। 13वां सवाल, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। वही तो सवाल हो गया फिर से। 8 16 24 32। S15 निकालना है। क्या क्या है? 15/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d।
15/2 S15 निकालना है ना, तो n/2 2a 2 इंटू a प्लस n-1 15-1 इंटू डी। 8 की टेबल है तो डी 8 ही आएगा, 8 से ही आगे बढ़ोगे। इसे सोल्व करो, S15 की वैल्यू। आगे sum of odd numbers between 0 and 50. Odd numbers between 0 and 50, 0 से 50 के बीच में, 0 से 50 के बीच में कितने ओड नंबर्स हैं, जितने भी हैं ना उनका सम निकाल दो। पहला ओड नंबर 1 3 5 7, लास्ट ओड नंबर क्या आएगा 49 आएगा लास्ट ओड नंबर। अब SN के फॉर्मूले क्या होते हैं, n/2 इंटू ए प्लस एल, ये लग रहा है L दे रखी है, A दे रखा है। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, लग तो ये भी रहा है, A दे रखा है और D मुझे पता है, 2 का ही तो डिफरेंस आएगा, D मुझे पता है, पर n तो निकालना ही निकालना पड़ेगा। n मतलब कितने नंबर हैं, ओड नंबर कितने हैं 0 से 50 के बीच में। 0 से 50 के बीच में ओड नंबर कितने हैं भाई, एक बात सुनना, 1 ओड नंबर है, 2 इवन नंबर है, 3 ओड नंबर है, इवन नंबर है, ओड नंबर है, इवन नंबर है, तो 25 ओड है और 24 इवन है। अगर 50 को भी गिन लो तो 25 ओड है और 25 ही इवन है। अगर 50 से अंदर अंदर रहना तो 25 तो ओड है, ओड वाले तो सारे आ गए ना 1 से लेके 49 तक, और इवन 24 रहेंगे क्योंकि 50 नहीं लिया, बिटवीन रहना है हमने। तो यहाँ पर हमें तो ओड से मतलब है, तो n क्या होगा 25 होगा, 25 ओड नंबर्स। तो S25 निकालना है, 25/2 इंटू a प्लस एल, a प्लस 49, 25/2 इंटू 50, 25 इंटू 25, 2 से काटा है तो 625। S25 की वैल्यू आ गई जी 625, इनका सम 625 होगा। n पता चल गया ना 25, ओड नंबर 0 से लेके 50 के बीच में 25 है भाई, ठीक है। पंद्रह क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज, ₹200 for first day, ₹250 for second day, 300 for third day, and so on. The penalty of each day succeeds 50 more than the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? क्या बोल रहा है, पहली बात तो बुक में क्वेश्चन देखो, नहीं तो नीचे भी होगा वीडियो के, वहाँ से भी आप क्वेश्चन देख सकते हो। तो बोल क्या रहा है इसमें कि अगर मान लो काम डिले करता है, एक फैक्ट्री में कॉन्ट्रैक्टर काम डिले करता है, तो ना उसे पहले दिन देने पड़ेंगे 200 रुपये, ठीक है। अगले दिन पेनल्टी देनी पड़ेगी 250 रुपये, उसके अगले दिन पेनल्टी देनी पड़ेगी 300 रुपीज़। बोल रहा है अगर कॉन्ट्रैक्टर ने 30 दिन तक काम डिले किया है तो उसको कितने टोटल पैसे भरने पड़ेंगे। पहले दिन 200 भर रहा है, अगले दिन काम डिले हुआ, अगले दिन 250, उसके अगले दिन 300 रुपये भर रहा है, तो हमें 30 दिन तक का टोटल पैसा निकालना है, उसने कितना भर दिया, यानी कि S30 निकालना है। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 2a प्लस n-1 30-1 29 इंटू डी, 50 आगे बढ़ रहा है ना, तो इसे सोल्व करना है। 30/2 क्या बन गया, 2 इंटू 200 400, 50 इंटू 29,
क्या करा, 50 इंटू 30 कर दिया और एक 50 माइनस कर दिया. 400 प्लस 1450 ये करना है. 30/2 इंटू 1850. ठीक है, क्या हो गया, 30 इंटू 1850 का आधा, 1850 का आधा 925. अब 925 इंटू 30 कर दो, कितना आएगा, 27,750. इतने रुपए उसको भरने पड़ेंगे. क्या हुआ, 200, 250, 300 ऐसे ऐसे उसको पैसे भरने पड़ रहे थे. पहले दिन 200, उसके अगले दिन 250, उसके अगले दिन 300. तो 30 टर्मों का हमने सम निकालना था, 30 दिन तक के पैसों का हमने सम निकालना था. सीधा फॉर्मूला पुट करा, n/2 2a + n-1 इंटू डी, और सोल्व करा डायरेक्ट. ठीक है, इसके बाद 16वां, बारिश शुरू हो गई. 16वां, sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. क्या बोल रहा है कि ना एक स्कूल में ना टोटल 700 रुपये हैं. 700 रुपये ना प्राइज के रूप में बांटने हैं 7 बच्चों को. ठीक है, 7 कैश प्राइजेस बांटने हैं, टोटल 700 रुपये हैं. यूँ नहीं बांटने की 100 रुपये सबको दे दिए, यूँ नहीं कह रहा. बोल रहा है कि ना हर अगला प्राइज, यानी कि मान लो जो सेकंड प्राइज होगा वो फर्स्ट प्राइज से 20 रुपये कम होगा, जो थर्ड प्राइज होगा वो सेकंड प्राइज से 20 रुपये कम होगा, जो चौथा प्राइज होगा वो थर्ड प्राइज से 20 रुपये कम होगा. ऐसे 20-20 रुपये कम करने हैं. ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस. तुमने एपी फॉर्म करके दिखानी है उनको. क्या बोल रहा है, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, टोटल है 7, -20. फर्स्ट प्राइज से 20 कम सेकंड होना चाहिए, सेकंड प्राइज से 20 कम थर्ड होना चाहिए. तो डी तो है जी -20. डी मुझे पता है. मुझे पहली टर्म अगर पता चल जाए, अगर मुझे फर्स्ट टर्म पता चल जाए तो मैं सारी एपी बना दूंगा, सारे के सारे इनको प्राइसेस बता दूंगा कि कौन कौन से तुमने प्राइस देने हैं. ठीक है, मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी है बस. क्या दे रखा है, टोटल सम तो दे रखा है ना तुम्हें, S7 तो दे रखा है ना 700. S7 का फॉर्मूला 7/2 2a + n-1 इंटू डी. n/2 2a + n-1, 7 - 1 6 इंटू डी क्या है, -20. आगे चलोगे 20-20 प्राइस कम होगा ना, तो ये करना है. अच्छा, अब ये दो यहाँ पे डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, तो क्या आएगा, 2a - 120 = 700 इंटू 2/7. 7 उधर जाके डिवाइड, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, तो क्या आया, 2a - 120 = 200. 2a = 320, a = 160. पहला प्राइस 160 का देना है, तो क्या बन गया प्राइस भाई, 160. अगला 140, उसके अगला 120, उसके अगला 100, 80, 60. कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 1 40. इन्हें ऐड करोगे 700 ही आएगा. 60 40 100 180 280 280 और 400 500 600 700. 700 के कैश प्राइसेस को ऐसे बांट दिया. कुछ नहीं है, बस समझने वाली बात है. यूँ बोल रहे हैं कि यार 20 प्राइस कम होगा, 20 रुपये कम, तो D - 20 A निकालना है. A निकलते ही सारी चीज़ नहीं निकाल दूंगा, और एक ही लेटर निकालना है. एक बात दे भी रखी है, निकाल दिया, क्या बड़ी बात थी इसमें. इसके अगला 17वां क्वेश्चन, 17th. इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन. It was decided that the number of trees that each section of class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? एक स्कूल में ना 12 क्लास है, 12 के 12 क्लासों के 3-3 सेक्शन भी हैं. 12 क्लास हैं और 3-3 सेक्शन भी हैं. 12 क्लासेस विद 3 सेक्शंस ईच.
स्कूल में पहली क्लास के 3 सेक्शन, दूसरी क्लास के 3 सेक्शन, चौथी क्लास के 3 सेक्शन, 12वीं क्लास तक के 3-3 सेक्शन है, ठीक है। बोल रहे हैं इन बच्चों ने ट्री प्लांट करने हैं, पेड़ लगाने हैं। कैसे? जो फर्स्ट क्लास वाला होगा ना, फर्स्ट क्लास का एक सेक्शन एक ही पेड़ लगाएगा, दूसरी क्लास का एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा, तीसरी क्लास का एक सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा। यूँ करना है। तो 12वीं क्लास का एक सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा? 12। और सेक्शन कितने हैं? 3, तो 36 नहीं हो गया? पहली क्लास का एक सेक्शन एक पेड़, तो 3 सेक्शन 3 लगाएंगे। उसके अगले दूसरी क्लास का 2 पेड़ पर 3 सेक्शन है, तो 6 हो गए। आगे 3 पेड़ पर 3 सेक्शन है, तो 9, ठीक है। यूं यूं चलना। और 36। हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स? इन सब का सम मांग रहा है, S12 निकालने को बोल रहा है। S12 कैसे निकलेगा भाई? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। 6 33 6 इंटू 39 234 ही आता होगा, 234 ही आएगा। तो 234 पेड़ टोटल स्कूल लगा देगा। क्या करा? पहली क्लास का एक सेक्शन एक पेड़, तो 3 सेक्शन कुल मिला के कितने लगाएंगे? 3 ही तो लगाएंगे। दूसरी क्लास का एक सेक्शन 2 पेड़ लगेगा, तो 3 सेक्शन मिलके कितने लगाएंगे? 6। ऐसे 9। और 12वीं क्लास 36 पेड़ लगा देगी। तो इन सब का सम चाहिए, S12 चाहिए। 12 क्लासेज ही तो हैं, तो S12 चाहिए। वैल्यू पुट करिए आंसर। इसके अगला 18वां। A spiral is made up of successive semicircles with centers alternatively at A and B, starting with center A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm and shown. As shown, what is the total length of the spiral made up of 13 consecutive semicircles? क्या बोल रहा है कि ना सेमी सर्कल बने हुए हैं। इसमें फिगर भी दे रखी है। अगर आपके पास बुक है तो आपको फिगर नज़र आ रही होगी, अगर बुक नहीं है तो फिगर, चलो मैं दिखा देता हूँ। बोल रहा है ए को सेंटर मान के हमने ना एक सेमी सर्कल बनाया। कितने रेडियस है? कितना रेडियस है? इसका रेडियस है जी 0.5 सेंटीमीटर। ये रेडियस जो है वो 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए को सेंटर माना और ये सेमी सर्कल बना दिया। अब बी पे आ जाओ, बी को सेंटर मानो और 1 सेंटीमीटर जितना सर्कल बना दो। ये 0.5 था, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? आधा और आधा 1 सेंटीमीटर। बी पे अपनी कंपास रखो और 1 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बना दो। ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है? अब ए पे वापस आ जाओ और 1.5 सेंटीमीटर का सेमी सर्कल बना दो। ए पे अगर मैं हूँगा ये आधा और ये 1, तो 1.5 सेंटीमीटर हो गया ना। इस सेमी सर्कल का रेडियस 1.5 सेंटीमीटर हो गया। यूँ बोल रहा है ऐसे ऐसे ना मैं 13 यानी कि 13 सेमी सर्कल्स बनाऊंगा। ये 1 सेमी सर्कल, ये 2 सेमी सर्कल, ये 3 सेमी सर्कल, ऐसे ऐसे 13 बनने हैं। तो ये जो स्ट्रिंग मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, इसकी लेंथ बता दो मुझे। टोटल 13 सेमी सर्कल बनाने में कितनी लगेगी? 13 सेमी सर्कल्स। रेडियाई यानी कि रेडियस इनके AP में है, क्या है उनके? 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। यानी कि आधे आधे का कॉमन डिफरेंस है, प्लस 0.5 सेंटीमीटर। उसके अगला रेडियस होगा 1 सेंटीमीटर का, तो 0.5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, यानी कि D है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ए क्या है? पहली टर्म क्या है? 0.5। तुम्हें बोल कर रहा है स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, स्ट्रिंग की लेंथ। एक बात बताओ, ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर यानी कि सरकमफ्रेंस कितना होता है? सेमी सर्कल का ये सरकमफ्रेंस कितना होता है? ये लेंथ कितनी है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई r।
पूरे सर्कल का होता है 2 पाई आर, इसका होता है पाई आर। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल पाई आर होगी, ठीक है। यानी कि अगर मान लो मैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बनाऊं तो वो किस एपी में होगा? पहला होगा पाई 0.5, अगला होगा पाई इंटू 1, अगला होगा पाई इंटू 1.5। ये रेडियस है, रेडियस को पाई से मल्टीप्लाई करूंगा पाई आर, तो लेंथ नहीं मिल जाएगी। उसके अगला पाई इंटू 1, रेडियस था 1 तो लेंथ कितनी होगी, सरकमफ्रेंस कितना होगा, पाई इंटू 1। उसके अगला रेडियस था 1.5 तो सरकमफ्रेंस कितनी होगी, पाई इंटू 1.5। मुझे इस एपी का 13 टर्मों तक सम निकालना है, S13 मुझे निकालना है। कैसे होएगा? तो n/2 इंटू 2a, 2 इंटू a क्या और n-1 इंटू d, 13/2, a क्या है 0.5 पाई, 0.5 पाई। तो 2a क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0.5 पाई, 2 इंटू 0.5 कितना होता है 1, 2a क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.5, 0.5 इंटू 2 क्या होता है 1 होता है, तो 1 पाई हो गया 2a प्लस 12 इंटू डी क्या था जी 0.5 का था। यहाँ से लेके यहाँ तक जाओगे तो 0.5 पाई बढ़ रहा है, 0.5 पाई, ठीक है। तो ये क्या बना 13/2 इंटू पाई प्लस 12 इंटू 0.5 पाई कितना होता है 6 पाई, 12 इंटू आधा 12 इंटू 1/2 तो 6 पाई। तो ये कितना आ गया 13/2 इंटू 7 पाई, 13/2 इंटू 7 पाई। 13 इंटू 7 कितना होता है 101 पाई/2। अब ये पाई की वैल्यू रखो, क्या लेनी है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, या तुम यहीं से यहाँ पे भी रख सकते हो, डायरेक्ट कट रहा है। 13/2 इंटू 7 पाई है ना, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, पाई की तो वैल्यू यही होती है। ये 7 से कटा क्या बनेगा 13/2 इंटू 22 यानी कि 13 इंटू 11 यानी कि 143 सेंटीमीटर। ये 7 से 60 काट दिया, 2 से 22 काट दिया, 11 आएगा, 13 इंटू 11 143। तो ये करना था। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी है, दोबारा बता देता हूँ एक बार। रेडियस है 0.5 1 1.5 2, तो डी क्या हो जाएगा, रेडियस में डी क्या हो जाएगा 0.5 से आगे बढ़ रहा है, डी होएगा 0.5 सेंटीमीटर। पहली टर्म क्या है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। पर हमें ना रेडियस का सम नहीं निकालना, हमें इस लेंथ का सम निकालना है कि स्ट्रिंग कितनी यूज़ हो रही है। तो ये लेंथ होगी कितनी, ये लेंथ होगी पाई इंटू आर, पाई इंटू 0.5, पाई इंटू 1, पाई इंटू 1.5, पाई इंटू 2। तो अब इसमें ए क्या होगा, इसमें ए ये रहा। डी क्या होगा, डी होगा 0.5 पाई, 0.5 पाई का डिफरेंस है। यहाँ पे 1 पाई, यहाँ पे 1.5 पाई, तो आधा पाई बढ़ा ना, 0.5 पाई बढ़ा ना। तो बस वैल्यू रखी और 13 टर्मों का सम मैंने यहाँ पे निकाल दिया, बस ये करना था। इसके आगे 19th 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are there in the top row? बोल रहा है 200 logs यानी कि 200 लकड़ी के पीस हमने ना स्टैक करने हैं। स्टैक मतलब इकट्ठे करके लगाने हैं। जैसे यूँ नहीं लगाते 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1, यूँ करके लगा रहा है, ठीक है। कुल मिला के टोटल 200 लोग्स हैं। 200 लोग्स को इसने ऐसे स्टैक करना है, ठीक है। 20 लोग्स इन द बॉटम रो, इसमें होंगे 20 लोग्स,
उसके बाद 19 होंगे सेकंड में, उसके बाद 18 होंगे थर्ड में, और ऐसे ऐसे चलता जाएगा। 18 के बाद 17, 17 के बाद 16 ऊपर, ठीक है, यूं चलता जाएगा। बोल रहा है इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लोग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लोग्स आर इन द टॉप रो। बोल रहा है कि 200 लोग्स कितनी बार में तुम प्लेस कर दोगे, 200 लोग्स कितने रोज लेंगे प्लेस होने के लिए, यूं मांग रहा है। और बोल रहा है जो लास्ट वाली रो होगी ना, उसमें तुम बताओ कितने लोग्स रखे हुए होंगे। तो क्या करना है, कुल मिला के एन निकालने को बोल रहा है और ए एन निकालने को बोल रहा है। ए एन मतलब लास्ट टर्म। यूं मांग रहा है कि एन कितनी बार में तुम इसको स्टैक कर दोगे, ये एपी के कितने टर्म्स तुम्हें लगेंगे। टोटल दे रखा है 200 लोग्स, इन टोटल रोज का सम दे रखा है 200, ठीक है। तो एस एन मुझे क्या दे रखा है 200। ए क्या है, ए है 20, और डी क्या है, डी 20, अगले में 19, तो डी है -1। तो यहाँ से एन निकल जाएगा, बचता तो एन ही है, तो वो निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला लगा दिया, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये दो यहाँ पे डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई, 400 इज इक्वल टू n इंटू 40 माइनस n प्लस 1। 400 इज इक्वल टू n इंटू 41 माइनस n। 400 इज इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर। सारा सामान इधर लेके आओ, सारा सामान इधर लेके आओ, क्या बनेगा, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस में 400 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन n सोल्व कर, n निकालना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो दो आंसर आएंगे। चौथे चैप्टर में किया था, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। 400 के वो करो, फैक्टर क्या बनेंगे, 2 200, 2 पे गया 100, 2 पे गया 50, 2 पे गया 25, 5 पे गया 5, 5 पे गया 1। अब मुझे ये तो पता है 20 इंटू 20 400 होता है, पर 20 इंटू 20 से ना 41 नहीं बन रहा, 41 बनाना है मुझे प्लस माइनस करके। तो कोई और दो नंबर चुनने पड़ेंगे, वो दो नंबर तुम भी ढूंढो, इनसे बनाओ, मैं भी बना रहा हूँ। मिल गए मुझे, तो सामने ही मिल गए, कोई ज़्यादा ज़रूरत करनी ही नहीं पड़ी। 16 और 25, 16 इंटू 25 400 होता है। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू 2 16, और एक ये 5 इंटू 5 25। क्या बनेगा इनसे, 41 ही बनेगा। तो क्या करा, n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इनमें कॉमन और इनमें कॉमन, n कॉमन लिया तो n माइनस 16, इसमें भी n माइनस 16 बनना चाहिए, माइनस 25 बार। क्या बना, n माइनस 25 और अगला ब्रैकेट n माइनस 16। एक बार ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू 0, एक बार ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू 0, n आ गया 16 और n आ गया 25। दो आंसर आ गए। अब इसमें मैं कुछ नेग्लेक्ट कर सकता हूँ क्या, क्यों कर सकता हूँ नेग्लेक्ट, कुछ भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकता मैं तो। n इज इक्वल टू 16 और n इज इक्वल टू 25 बोल रहे हैं, 16 रो में स्टैक हो जाएगा और 25 रो में स्टैक हो जाएगा। ऐसे कैसे, ये तो एक ही आंसर होना चाहिए ना, कि भाई ये तुम जो लकड़ी के वो हैं ढेर, वो तुम कितनी रोज में स्टैक कर दोगे, उसका तो एक ही आंसर आना चाहिए। भाई मैं इतनी रो में इसको ऐसे लगा दूंगा, तो ये कैसे पता चलेगा। दोनों के लिए ना an निकालते हैं कि लास्ट वाली जो रो होगी उसमें कितने लकड़ी के टुकड़े होंगे, लोग्स कितने होंगे। तो an निकालता हूँ मैं, A16। वो भी तो बोला ही है उसने कि जो टॉप मोस्ट रो होगी उसमें बताओ कितने वो होंगे। तो A16 निकाल रहा हूँ, क्या फॉर्मूला है, a प्लस 15d। a कितना है, पहली रो में कितने थे 20, 15 इंटू डी कितना था -1, तो 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। आखिरी रो में 5 लकड़ियाँ होंगी। यहाँ पे निकालता हूँ A25, a प्लस 24d। a कितना है 20 प्लस 24 इंटू डी कितना है -1, 20 माइनस 24 -4 हैं।
ए 25 -4, 25वीं रो में -4 होंगे, 25वीं टर्म जो होगी वो -4 की होगी, 25वीं रो में जो होंगे वो -4 लकड़ियाँ होंगी। ये कैसे हो सकता है? तो -4 लकड़ियाँ तो हो ही नहीं सकती, तो ये वाला ठीक है, ये वाला नेगलेक्ट है। यहाँ पे जाके मैंने नेगलेक्ट करा है, यहाँ मैं कुछ नहीं बता सकता था नेगलेक्ट होगा या नहीं। यहाँ पे करा है कि 16वीं रो में मैंने बताया कि कितने होंगी लकड़ियाँ, 5 होंगी, यहाँ पे बोल रहा है -4 होंगी, -4 हो नहीं सकती, -4 लकड़ियाँ, तो ये ठीक है। सो 16 रोज एंड 5 logs इन द टॉप मोस्ट रो। ये करना था, 200 लकड़ियाँ स्टैक करनी है, ऐसे 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 करके, मतलब एक एक घटती जाएंगी। पहली उसमें रो में सबसे नीचे वाली में 20 है, उसके अगली वाली में 19 है, उसकी अगली वाली में 18 है, तो डी है -1 का, ठीक है। तो टोटल सम तो मुझे पता है ना, टोटल लकड़ियाँ हैं तो 200 हैं, तो एस एन का फॉर्मूला 200, एस एन का फॉर्मूला खोल के रख दिया, 200 = n/2 2a + n-1 × d, ठीक है। अब इसे सोल्व कर करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करी तो एन की 2 वैल्यूज़ आ गई, 25 और 16। नेगलेक्ट अभी नहीं कर सकता, पहले ए एन निकाला, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे -4 आया, अब ये नेगलेक्ट, तो ये आंसर, ठीक है। लास्ट सवाल 20वां, क्या है 20th। In a potato race, a bucket is placed at a starting point, which is 5 meters from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato and runs back with it, drops it in the bucket, runs back to the pickup next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues it in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? क्या बोल गया भाई, इतना सारा पढ़ के। चलो तुम देखो क्या बोल रहा है, मैं बताता हूँ। बोल रहे हैं यहाँ पे ना एक बकेट है और पोटैटो उठाने की रेस लगी हुई है। क्या करना है, सबसे पहला पोटैटो जो है ना वो बकेट से 5 मीटर दूर है, ठीक है, 5 मीटर दूर। तो करना क्या है, एक लड़की भागती है यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से, जाके ये पहला पोटैटो उठाएगी, वापिस आएगी और इसमें डालेगी। टोटल कितना डिस्टेंस भाग गई, 5 मीटर गई, फिर 5 मीटर वापिस आई, यानी कि 10 मीटर पहला डिस्टेंस भागी वो। बोल रहा है उसके अगला जो पोटैटो होगा ना वो 3 मीटर के गैप पे होंगे, 3 मीटर ऐसे गैप पे होंगे। तो अब मान लो जब ये इसने पहला पोटैटो फेंक दिया, 10 मीटर भाग गई, अब अगला पोटैटो उसने उठाने जाना है, तो यहाँ पे अगला पोटैटो, ये डिस्टेंस कितना होगा, 5 और 3 8। अब इसको उठा लिया, अब वापस भी भागेगी 8, तो 16 अगला डिस्टेंस भागा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पोटैटो फेंक दिया, अब तीसरा उठाने जाना है, तो 5 3 और 3, तो 8 और 3 11, और वापस भी 11 भागना है, तो 11 और 11 22, यूं करना है। और टोटल 10 पोटैटोज हैं, 10 पोटैटोज टोटल हैं, टोटल 10 आलू हैं। करना क्या है, पहली टर्म है ए, पहली टर्म है ये ए, ये है, डी क्या है प्लस का 6 मीटर, उसको हर बार भागना पड़ेगा भाई, यहाँ तक तो भागी रही थी, उसके बाद +3 और +3, प्लस का 6 भागना पड़ेगा ना, एक बार उठाया एक बार वापस आई, तो हर उसमें +6 एक्स्ट्रा होएगा भागने का मीटर। तो ये रहा 10 मीटर, 16 मीटर, 22 मीटर, ये करना उसने। बोल रहे टोटल कितना डिस्टेंस भागा, टोटल कितना डिस्टेंस भागा गया, ये पूछ रहा है। तो सम निकालना है इसका कुल मिला के, पहली बारी में 10 मीटर, उसके अगली में 16 मीटर, उसके अगली में 22 मीटर, इन 10 पोटैटोज का सम निकालना है, S10 निकालना है। S10 का फॉर्मूला n/2 2 × a + n-1 × d। 5 2a क्या आएगा, 2 × 10 क्या आएगा 20, + 9 × d, 9 × 6 कितना होता है 54, 9d, d कितना है, हर बारी में 6 ऐड हो रहा है ना, तो 54। 5 × ये कितना आ गया 74, 350 और 20 370,
370 मीटर उसको टोटल भागना पड़ेगा। समझ गए होगे क्या करना है। पहला पोटैटो उठाना है तो 5, वापस रखना है 5, 10 मीटर। उसके अगला 5 तो भागे भागे, अब अगला 3 मीटर आ गया, तो 5 और 3 8, वापस में 3 और 5 8। उसके अगला फिर से 6 मीटर ज़्यादा होगा, ये 3 ज़्यादा और वापस का 3 ज़्यादा, तो 22। डी आ गया 6, पहली टर्म ये। 10 पोटैटोस का सम चाहिए 370, ये करना था। तो इसी के साथ एपी समाप्त। पर एपी समाप्त नहीं, इसमें बहुत सारी और भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, ठीक है, वो करेंगे पर एक टाइम पे बस सिलेबस पूरा होए उसके बाद करेंगे बढ़िया बढ़िया चीज़ें।